साइबर सिटी गुरुग्राम में आज निवेशक बिल्डरों से इस कदर आजी जा चुके हैं कि उन्होंने बिल्डरों को चोर तक की उपाधि दे दी है और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर कौन से हैं वो बिल्डर जिनको दी गई है चोर की उपाधि और जिस पर लगे हैं गंभीर आरोप, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। गुरुग्राम न्यूज़ ने हमेशा अपने दर्शकों को ऐसे बिल्डरों से सावधान रहने की हिदायत दी है जो निवेशकों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे, जिन्होंने निवेशकों के साथ फ्रॉड किया है। ऐसे ही आज एक बिल्डर की कहानी लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। आपको दिखाने से पहले हमारी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह के बिल्डर के झांसे में आकर कोई और निवेशक किसी और प्रोजेक्ट में पैसा ना फंसा बैठे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिल्डर राम प्रस्था की, जिन्होंने सेक्टर 37, 91, 92 में एक 200 से ज़्यादा एकड़ की सोसाइटी के लिए इन्होंने आज से लगभग 19 साल पहले प्रोजेक्ट निकाला था। लेकिन 19 साल बीत जाने के बाद भी आज हालात ये हैं कि कुछ निवेशक दुनिया छोड़ गए हैं, कुछ निवेशक उस समय जवान थे जो आज बूढ़े हो चुके हैं, उनको उनका पैसा डूबता हुआ नज़र आ चुका है। यही वजह थी कि आज राम प्रस्था बिल्डर के सभी निवेशक आज सेक्टर 44 में उनके दफ्तर के बाहर पहुंचे और उन्होंने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। सबसे पहले सुनवाते हैं कि अपने बिल्डर को वो क्या उपाधि दे रहे हैं। राम प्रस्था बिल्डर, राम प्रस्था बिल्डर, राम प्रस्था बिल्डर, हनुमान चौधरी, हनुमान चौधरी, हनुमान चौधरी, अरविंद वालिया, अरविंद वालिया, अरविंद वालिया, अरविंद वालिया, हमारा प्लॉट हमें दो, हमारा प्लॉट हमें दो, हमारा प्लॉट हमें दो, हमारा प्लॉट हमें दो। राम प्रस्था बिल्डर चोर है, राम प्रस्था बिल्डर चोर है, राम प्रस्था बिल्डर चोर है। इन निवेशकों के अंदर ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी जो जीवन भर की जमा पूंजी थी लगभग 19 से 20 साल पहले इस बिल्डर के हाथों जमा करा दी थी। पूरा पैसा दे चुके हैं लेकिन आज तक इन्हें इनका प्रोजेक्ट नहीं मिला है। कोई ऐसा घर नहीं है जहां इन्होंने दरवाज़ा ना खटखटाया हो। अब तो इनके सामने कोर्ट का रास्ता रह गया है या बिल्डर के घेराव का। हम लोगों ने सभी ने आज से 19 साल पहले प्लॉट बुक किए थे रामप्रस्था ग्रुप के साथ और आज भी 19 साल हो गए हैं, हमें प्लॉट्स के बारे में कुछ नहीं पता है। हमने इनके मालिकों से बहुत बार बात करने की कोशिश की, हमेशा उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया कि हम आपको अगले 6 महीने 8 महीने में प्लॉट दे देंगे, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और पूरा अनसुनी हो रही है। उसके बाद अब हमने हरेरा में भी केस फाइल किया है। बाकी अब हम मजबूरन सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं, जो कि आज हम ये प्रदर्शन पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि बस हमें न्याय मिले। हमें वी वांट जस्टिस। हम लोगों ने अपनी गुहार प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लगाई है, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी लिखा है और हमारे जो ऑनरेबल सीएम हैं, सीएम साहब को भी लिखा है। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हमको प्लॉट मिले। हम लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई उसी में लगाई है और आज से 19 साल हो गए हैं। हम जब जवान थे तब हमने ये प्लॉट बुक करे थे और आज हम लोग 60 साल, 65 साल, 70 साल के हो गए हैं और कुछ लोग तो दुनिया को भी प्यारे हो चुके हैं। हम 1500 लोगों ने करीब इन्वेस्टमेंट की है, जो 2006-7 में मैक्सिमम लोग हैं। उस समय 500 करोड़ रुपए की करीब इन्वेस्टमेंट थी और आज इनके 2 प्रोजेक्ट थे, 105 एकड़ का सेक्टर 37 में और 125 एकड़ का 128 एकड़ का सेक्टर 92, 93, 95 में, जो इन्होंने हमें 628 प्लॉट एक में है और 668 प्लॉट दूसरे में है। तो ये सभी हम लोगों ने बुक किए और हमारे पैसे से ही इन्होंने ये ज़मीन खरीदी है। इन्होंने 400 एकड़ का राम प्रस्था सिटी बताई थी जब हमने ज़मीन खरीदी थी, तो इन्होंने हमारे प्लॉट बुक किए। हमने करीब 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू आज की रेट में 10,421 करोड़ रुपए है। उसकी कैलकुलेशन मेरे पास है और ये हमें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही प्रोजेक्ट में किसी बायस को कोई सारे प्रोजेक्ट में सबको सबसे पहले इन्होंने पर्चियां दी। पर्चियों के बाद कुछ लोगों को इन्होंने लेटर इशू किए कि आपको 92, 93 में प्लॉट दिया जाएगा, आपको 37 में दिया जाएगा। वो भी मदर ट्रीटमेंट सबके साथ इक्वल नहीं हुई और कुछ लोगों को जो अप्रोच करवाए उनको लेटर दे दिए गए और काफ़ी लोगों को लेटर भी नहीं दिए इन्होंने। और आज की तारीख में किसी के पास प्लॉट नंबर 10 या 15 लोगों के पास होंगे प्लॉट नंबर,
प्लॉट नंबर तक भी नहीं दिए गए। ऑफिस में बहुत बार मिले, लेकिन सिवाय झूठ और भाई प्लॉट दे देंगे 6 महीने रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, 2 दशक हो गए, 18 साल हो गए, पूरे पैसे दिए हुए 18 साल हो गए, लेकिन इसने प्लॉट नहीं दिए। इसने सिवाय चोरी के, हेरा फेरी के कोई काम नहीं किया। क्या चाह रहा है? इसकी नीयत खराब है। आज हमारे पास कोर्ट में जाने का रास्ता था, हम कोर्ट जा चुके हैं। करीबन हमारे 150 लोग कोर्ट में रेरा में हैं। फाइनल आर्गूमेंट हो गए हमारे, 27 तारीख को ऑर्डर हैं। हमारी आज सरकार से एक ही उम्मीद है कि ऐसे बिल्डर को कम से कम जेल में डाला जाए और सख्ती बढ़ती है। कम से कम इन लोगों को जेल से कम कहीं नहीं भेजा। जो हमारा 2005 दिसंबर का पैसा लेके खुद अरबोपति हो गए और हमारे होम बायर्स को, हमारे प्लॉट को बेच के 10 बार खा गए, 3000 लोगों का पैसा लेके आज भी गबन कर चुके हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। जब भी आते हैं चौधरी साहब चाय पिलाते हैं, मीठी बात करके हमें भेज देते। सुनिए सर, आपके माध्यम से अब क्या चारा रहेगा आपके पास? हमारे पास चारा इस प्रोटेस्ट के लिए तभी आया है जब हमारे को कोई जवाब नहीं मिल रहा। हर महीने लोग यहाँ आते हैं, मीटिंग करते हैं, सिर्फ झूठे आश्वासन देते हैं और सिर्फ डिले टैक्टिक्स है इनके पास। घेराव कब तक करेंगे आप ये बताइए? हमको प्लॉट चाहिए बॉस, हमको प्लॉट चाहिए, हमारे पास और कोई चारा नहीं मिलता है। है तो क्या चारा आपके है? माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बिल्डर है ये फ्रॉड खाली पब्लिक के साथ नहीं कर रहा, इन्होंने सरकार के साथ भी फ्रॉड किए। पूछिए कैसे? इन्होंने हमसे ईडीसी आईडीसी के पैसे ले लिए और वो सरकार को जमा नहीं कराए हैं। तो ये भी एक फ्रॉड है सरकार के साथ, पब्लिक के साथ। सरकार के साथ अब जो भी है, अब सरकार के साथ दूसरा फ्रॉड मिलता है तो कब तक आप सड़कों पे रहेंगे? हमारा ये प्रदर्शन अब जारी रहेगा और अब हम प्लॉट को लेकर रहेंगे। जो हमारा हक है हम उसके लिए हर आखिरी तक लड़ेंगे, मरते दम तक। मेरे क्या पीसफुली आपको प्लॉट मिल जाएगा? पीसफुली जो आप पीसफुली नहीं लग रहा, ठीक है। हम पीसफुली पिछले 18 साल से पीसफुली बोल रहे हैं, ठीक है। क्या स्टेप लेने वाले हैं अगला? 20 साल हो गए हैं जी, 20 साल हो गए स्टेप ले रहे हैं अगला? ये स्टेप है कि हम धरना देके यहीं बैठ जाएंगे, धरना देके। और हम सरकार के ऊपर लेवल तक भी हम वहाँ धरना देने को तैयार है। जिस तरह पर जहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर भी धरना देंगे। ये सीनियर सिटीजन्स के साथ ऐसा हो रहा है, ये तो बहुत गलत है। हमने अपना हार्डर मनी यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे हार्डर मनी को ये खा के अपना बिल्डर बना रखा है अपनी। कितनी बार करेंगे ये, कितनी बार चीट करेंगे? हमारे घरों को बेच के कमा रहे हैं। चोर बाजारी है ये तो। अब तो कम से कम इन्हें भी दया आनी चाहिए। तो बिल्डर भी चोर है क्या? बिल्डर ही तो चोर है, बिल्डर ही तो चोर है, बिल्डर ही चोर है, बिल्डर ही तो चोर है। रामप्रस्था बिल्डर्स के निवेशकों के गंभीर आरोप के बाद हम पहुंचे हैं सेक्टर 44 रामप्रस्था ऑफिस में। ये देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है रामप्रस्था ऑफिस की है और यहीं पर ही उनके अधिकारी बैठे हैं, यहीं से ही उनका पूरे जो इसका संचालन होता है हम बात करते हैं। सर, हम बात करने के लिए आए हैं, क्या हमें टाइम देंगे? पूछ के बता सकते हैं आप हमें? हम वेट कर रहे हैं। क्या हमें वो सारे अधिकारी सामने मैं दिखाना चाहूँगा, वो सारे अधिकारी वो देखिए शीशे के पीछे खड़े होकर यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं। क्या आप हमें टाइम लेके देंगे उनसे बात करने का? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम एक तरफा स्टोरी चलाएं। हमें यही आपसे गुहार है कि अंदर जो भी डीलिंग बैठे हैं उनसे हमारी बात करा दीजिए। अधिकारी कोई भी नहीं है, कोई दूसरे डीलिंग कोई ऑफिसर होगा, कोई स्टाफ, कोई ऑफिसर नहीं है। हमने मिलने की कोशिश की तो मना कर दिया, को लिख के लेटर दिया। पियोन होते हैं। सैलरी मिलती है? आपको सैलरी मिलती है? हमारी सैलरी इधर से थोड़ी मिलती है। अच्छा चलिए, कोई है जो डील करते हैं, किन्हीं से बात करा सकते हैं? काफी है। यहाँ कोई ऐसा बात करने वाला नहीं है, नहीं ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ सही बात है। तो यहाँ सिर्फ पैसे जमा होते हैं? अब सर यहाँ जमा तो आप फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक बार हमारी रिक्वेस्ट पे उनसे बात कीजिए कि मीडिया पर्सन्स अंदर आके आपका पक्ष जानना चाह रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपका पक्ष रखेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। सर कोई रिस्पॉन्सिबल हो तो जो जवाब देने वाला हो तो हम आपकी बात करा दें, पर कोई ऐसा है नहीं
कि जिससे हम आपकी बात कराएं। लीजिए, ये है हालात। जब मीडिया पर्सन्स को अंदर नहीं आने दिया जाता तो आप खुद सोच सकते हैं कि निवेशकों के क्या हालात होते होंगे। जब समय आता है इनकी इंस्टॉलमेंट लेने का तो ये ऑफिस सबके लिए खुल जाता है, यहाँ आके सबसे पैसे लिए जाते हैं। लेकिन जब पूछताछ का आता है, जब इनसे सवाल जवाब की बात आती है तो इनके कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। दरबान साहब को पहले बता दिया जाता है कि आप किसी को अंदर नहीं आने देना है। हमने भी आपके सामने काफ़ी प्रयास किए हैं कि आप हमारी किन्हीं से बात करा दीजिए। ठीक है, अधिकारी नहीं है, कोई तो होंगे जो इस प्रोजेक्ट को डील करते होंगे, लेकिन हमारी काफ़ी समय तक किसी से कोई बात नहीं कराई गई। ऐसे में हम मजबूरन इस जो ये आज प्रदर्शन हुआ है इसे एक तरफा चलाने के लिए भी मजबूर है। कुल मिलाकर रामप्रस्था के निवेशक आज जिस हालात में हैं, इन्हें पूरी तरह से यही लग रहा है कि अब इनका पैसा बिल्कुल डूब चुका है, उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन बिल्डर है कि इन्हें गेट के अंदर तक नहीं घुसने देता है, इनकी सुनवाई नहीं करता है। ऐसे में अब कोर्ट ही एक इनके लिए सहारा बचा है, जहां जाकर शायद इन्हें कुछ सालों में न्याय मिल पाए। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।